इसमें तो सुपरमैन है उसी कि नहीं। तरीके से मैंने तुम्हारी किताब को पढ़ा हुआ है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरे कंट्री में हो और वहां पे काफिरों का निजाम है तो आपने उनके रूल्स के हिसाब से चलना है, किधर भी नहीं हाँ, लिखा हुआ। यही मैं बोलना चाहता था कि आप ये स्टेटमेंट बोलो, क्योंकि अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं है। हो सकता है कोई मौलवी इसको सुन रहा, वो आपको रेफरेंस दे बाद में, तो मैं तो इसीलिए बोल रहा जब था, तेरे क्योंकि पास मैंने। रेफरेंस नहीं है तो क्यों बात कर रहा है? अरे यार, इतना मतलब कोई चीज इतना प्रैक्टिस करता है, जरूरी अच्छा थोड़ी यार, तू उसके। वो सब छोड़ यार, तू अभी जो असल डिस्कशन था उस पे आते, तेरे पास हाँ कोई हाँ हाँ, आंसर वही है कह नहीं। रहा हूँ, तो क्यों और फजूल की एक बातें कर। बात फरहान, चल रही थी। किधर भी जाके जो है ना, किधर भी जाके जो तुम लोगों का नाम खराब है, उसको इस तरीके के स्टेटमेंट मार के और नाम खराब मत करो। सुधर जाओ, सुधर जाओ, इंसान बनो, खुद भी खुश रहोगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। यार हम जानवर बनोगे। इंसान, मैं सुनो कश्मीर में ना, इतना फरहान, मैं रुक जा, कश्मीर में हूँ, तो मैं खुद की मेरी बात एग्जांपल कंप्लीट देता हूँ। होने दे। यहाँ इंसान बनो। हैवान नहीं है, जबकि इस्लामिक स्टेट है, तुम्हें पता है। यहाँ पे हैवान नहीं है, तुम आओ यहाँ पे, तुम्हें हैवान नहीं दिखेंगे। क्या कश्मीर इस्लामिक स्टेट है? इस्लामिक मतलब यहाँ पे मेजोरिटी ये है ना, मुस्लिम। इस्लामिक स्टेट है कश्मीर? मैं बोला यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यही कहना तूने चाहता अभी था एक मैं। डायलॉग मारा, कश्मीर इस्लामिक स्टेट है। मतलब ये मेजोरिटी मुस्लिम है, यही कहना चाहता था। अच्छा, इस्लामिक स्टेट तो नहीं है ना भाई, भरोसा नहीं तुम लोगों का, कुछ भी बोल दे। अरे तुम भी कुछ भी बोलते हो, मैं कहना चाहता मेजोरिटी मुस्लिम थे यहाँ पे। आप सर्वे करोगे तो हाँ, मोर देन तो 90% यहाँ पे वो मुस्लिम ही मिलेंगे। तो उस हिसाब फरहान, से मैं कह रहा था इस्लामिक मेजोरिटी मतलब में हो। यहाँ पे ज्यादा सुन ले भाई, इस्लाम मजहब है। सुन ले, एक पते की बात बोलता हूँ तो सारे यहाँ पे लोगों के कौन लिए। से जानवर होते हैं कत्ल करते हैं लोगों का, यहाँ तो आते जाते आप। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कंटेनर अच्छे बनो। वहाँ पे कट्टा रखते अरे हैं लोग। रुकिएगा बे, नीचे करके बोलता हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप भी हमारे ही भाई है, हिसाब में रहो, अच्छे से रहो, इंसान बनो, बाकी लोगों से भी मोहब्बत करो। सब देश के वासी है, ये सब चीजों में अकल लगाओ। अगर आप इसको छोड़ के, अगर आप सोचोगे कि हम यहाँ पे ज्यादा है तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो फिर आपकी सुझाई जाएगी। ठीक है? और सिर्फ आपकी नहीं, कोई भी इस तरीके से करेगा तो उसकी सुझाई जाएगी। हमारे आर्मी है उधर, और एक जो है वो जुडिशियल सिस्टम होता है पूरा सब जगह पे। तो हर जगह पे हर किसी को हिसाब में रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो ये बातें, इस तरीके के स्टेटमेंट मत दो, मैंने फिर से बोला हूं, पहले भी बोला था। इसी के साथ हमारे साथ 12 भी बज गए, बल्कि 1 बजने वाले हैं, और हमारे साजिद साहब जुड़ चुके हैं। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल साहिल साहब, ठीक हैं आप? यार आज तो ये ऐसे ऐसे मोमिन आ रहे हैं कि हम हंस हंस के पागल हो चुके हैं। अरे मैं बिल्कुल अभी फ्री हुआ, घर पे आया तो मैं देख रहा था और मैं करीब आधा घंटा लेट चल रहा था, तो उसी को देखकर मैं ज्वाइन हुआ और यहाँ पे आकर देखता हूँ जॉली एलएलबी भाई और आप सिर्फ हैं। तो और ये मैंने जॉली मोबाइल एलएलबी में देखा भाई, तो मैं आपका भी इस्तकबाल है। सलाम मुतासाइल भाई, लगता है भूल रामू गए हो मुक्ता, आप भी। सॉरी साजिद, मैं बात काट दिया था क्योंकि मैं जॉली नहीं नहीं, कोई एलएलबी नहीं भाई कोई का नहीं। इस्तेमाल ही नहीं किया जब से। अच्छा, नहीं, साजिद जबरदस्त। के पास मैं फिर से जाऊंगा। जॉली एलएलबी साहब, इतने दिन से कहाँ गायब थे आप? भाई बस नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है भाई, बस उसी पे फोकस थोड़ा। आजकल थोड़ा नया स्टार्टअप हुआ है तो थोड़ा उस पर प्रैक्टिस चल रही है भाई। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी साजिद साहब, आप अपनी बात थैंक यू कंप्लीट सर। करें। हाँ, मैं ये कह रहा था एक मुर्दे से आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी को हाँ। सुन रहा था, उसी को देख करके मैं बोला भाई ये क्या बंदा है, वो सच्ची में मरा हुआ था क्या? वो तो वो तो वैसे ही बोला भाई कि मैं मुर्दा हूँ। नहीं, उसने सही बोला होगा साहिल साहब। एक दफा ऐसा क्या है कि एक बूढ़ा आदमी एक साइड में बैठा था, अंधेरे में बैठा था, और मेरी नजर उस पे पड़ गई। और बूढ़े आदमी रहते हैं ना, तो आपस में गुफ्तगू करते रहते, उनको कोई खबर नहीं होती कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो धीमे धीमे वो बोल रहे थे, मैं पास जा करके मैंने सुना कि देखें ये क्या कह रहे हैं। तो वो अपने हथियार से बात कर रहे थे। अच्छा, 12+ है ना? हाँ चलो ठीक है, 12:55। तो वो अपने हथियार शरीफ से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो गर्दन झुकाकर उससे पूछ रहे थे कि बेटा,
तू मेरे साथ पैदा हुआ, मेरे साथ बड़ा हुआ, हम एक साथ खेले कूदे, तू मुझसे पहले कैसे मर गया? तो ये जो बंदा था वो भी ऐसा ही कुछ था, मरा हुआ। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये भी उसी मायने में मरा हुआ था जिस्मो जिस्मानियात के साथ था, बोल भी रहा था, लेकिन मरा हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल। खैर कैफ साहिल भाई, कहाँ है भाई, हैं क्या? हाँ हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। साहिल भाई, एक हाँ एलएलबी साहब। एग्जांपल वो भी आपने बहुत अच्छा है उसका था तो कि साहिल, भाई वो एटीएम वाले में जो 500 रुपया डालोगे तो 50,000 निकलेगा। मैं तो उस हाँ आंसर का जवाब दूंगा, बस इनको भी मुझे ऐसा ही चाहिए मत भाई। करो। हेलो साहिल, हाँ अच्छा फरहान, मैं तो बैक टू द डिस्कशन। ठीक है, हाँ, आपने ये मैं तुम्हें बताना है कि आपने जो कंप्यूटर की मिसाल दी है उस पे मैंने सवाल किया है कि अगर कोई इस हाँ, तरीके की प्रोग्रामिंग करे जो उस हिसाब से नहीं चले तो उसको हम एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं कहेंगे। हाँ साहिल, मैं तुम्हारे सब आंसरों का जवाब दूंगा साइंस के मुताबिक, लेकिन मुझे बैक स्टेट मत करो और कोई भी मेरे स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट मत करो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपनी मर्जी करो, तुम हमारे पास आर्मी है वहां, वो तुम्हारे साथ। मैंने एक भी स्टेटमेंट जो पीस को मैनिपुलेट करता है वो मैंने नहीं कहा। मैंने तुमसे कहा अगर ओके। तुम ऐसे बातें करते हो तो पीस मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब मान लो मैं कश्मीर में हूँ, मैं हिंदू को गालियां दूंगा, किसी स्टेट में अगर हिंदू ज्यादा तो उनमें पीस मेंटेन थोड़ी रहेगा। वो कश्मीरी को मारेंगे यहाँ पे। ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि इससे पीस मेंटेन नहीं रहता। मैंने ये नहीं कहा कि हम मारेंगे, अरे मैंने भाई, कहा किसी का भी ह्यूमन नेचर तुम्हारे मोमिनों के अलावा, इस्लाम के अलावा, मैंने कहा ना कि कोई भी किसी को गला काटने नहीं जाता है। हाँ तो इतने सारे मुसलमान मरते हैं उनका, हिंदू लोग तुम्हारे हिसाब से ना, हिंदू लोग, कोई भी हिंदू लोग क्रिमिनल होता ही नहीं है। सारा क्रिमिनल टेररिस्ट इस्लाम मुसलमान ही होता है। तुम इतना क्योंकि मुसलमानों को इस्लाम बर्बाद देता है ना सीख। अभी तुमको बताऊं, एक मिनट रुको यार अमित, अच्छा, वो नाबीना साहबी वाली हदीस लेके आओ। मैंने कहा ना, मैंने उतना नहीं पता है अभी रुक जा तुम्हारे रुक जा एक रुक जा रुक जा रुक जा, साइंटिफिक अभी तेरे को बताता हूँ मैं। रुक साइंटिफिक जा, फैक्ट्स जो है इस्लाम में, कुरान में, मैं उन पे बात करने आया था, क्योंकि मैं उतना एक ज्यादा मिनट आलिम नहीं हूँ। भाई, रुक जा, तेरे को मैं बताता हूँ कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं। पहले उस बात का तो जवाब दूं जो तुम्हें कंप्यूटर वाली, क्योंकि अधूरी रह गई ना बात, उसको 1 मिनट दे दे, मैं जवाब दूंगा। अच्छा चल, 1 मिनट। चल इसका जवाब दे दे पहले। हाँ, तुमने कहा था कि मान लो मेरे पास एक एटीएम है जिसको मैंने प्रोग्राम किया है कि वो 500 रुपये दे, लेकिन वो एक को 200 दे रहा है, एक को 400 दे रहा है। तो ये जो क्रिएटर है उसका उसमें खोट है। तो उसने ऐसा क्रिएट ये क्यों बनाया? खोट है तो क्या मैं नहीं तुमसे है? अगर कोई इस तरीके से एटीएम मशीन हम्म, बनाए जो इस तरीके की हरकत करे, 500 के बदले 50,000 दे, हाँ ये हाँ हाँ खोट है क्या नहीं उस क्रिएटर में? अब ध्यान सुना। कोई भी क्रिएशन खुदा का, कोई भी क्रिएशन ईश्वर का, अरे कोई भी खुदा क्रिएशन की खुदा बात का। अभी नहीं कर रहा हूं भाई। पहले अरे ये यार, बता, पहले ये बता कि जो तूने एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल के हाँ बिल्कुल मुताबिक वो बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटर में फॉल्ट तुम्हारे है क्या हाँ नहीं है? उसी का जवाब दूंगा, हाँ बिल्कुल उसी का जवाब दूंगा। जो वो बंदा है ना, क्योंकि उसके हिसाब से अब वो मशीन काम नहीं कर रही, उसमें उस बंदे में खोट है, बिल्कुल उस इंसान में खोट है। थैंक अब यू। गॉड, बिल्कुल बिल्कुल उसी उसकी। अब तूने गॉड को साबित करने के लिए तूने मिसाल खुद इसकी दी थी। उस मिसाल हाँ के हाँ, हिसाब से लेकिन अगर लेकिन कोई भी अल्लाह अब इंसान बनाया और उसमें प्रोग्रामिंग की अच्छे काम करने वाली, अगर वो हाँ, बुरे काम कर रहा है तो फॉल्ट तेरे अल्लाह का है। 1 मिनट, अब बात सुनना, सुनेगा क्या? हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब जो जो डिफरेंस है ना, अब मेरी स्टेटमेंट को सुनना। देखो, कोई भी क्रिएशन ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड हो, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन जो उसने उसने हम मानते हैं अल्लाह ने हमको फ्री विल दिया है, लेकिन बाकी तुम मुझे साबित करके दो। अबे तो कोई मुझे कंप्यूटर की मिसाल क्यों दिया था? कंप्यूटर को फ्री विल देता है क्या कोई? देखो, मैं इसलिए साबित उस एग्जाम्पल को दिया था क्योंकि तुम कहते थे ना कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तुम अपने क्रिएटर को ही बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि क्रिएटर को याद रखो, वो किसी भी वक्त तुम्हें डिसमेंटल कर सकता था, कि कर सकता अरे है। तो इसलिए एग्जाम्पल दी। कोई भी एग्जाम्पल 100% थोड़ी फिट होगी। एग्जाम्पल थोड़ी रिसेंबल कर, 90%, एट्टी क्यों दिया परसेंट ये एग्जांपल? कौन सी एग्जाम्पल? कंप्यूटर वाली। ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि जिसने तुम्हें बनाया है वो किसी भी वक्त तुम्हें डिसमेंटल कर सकता है, तुम्हारे हार्ट अटैक आ अरे सकता है, लेकिन इतनी
इतनी लेकिन सारी वो बीमारियां हैं, सबसे उनसे बात डरो। ठीक है, वो डिसमेंटल तुम तो करेगा वो एक नफसुलदारी अलग के तुम बात हो। है, लेकिन भाई वो डिसमेंटल करे वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद फॉल्ट फॉल्ट में है जिसने इस तरीके का सिस्टम बनाया। नहीं कैसे फॉल्ट, वो कैसे, देखो मैंने बोला वो इंसान फॉल्ट में, लेकिन अल्लाह वो फॉल्ट उसी में नहीं हिसाब है। से चल नहीं रहा है। हाँ, उस वो यहाँ इस देख इंसान में फॉल्ट है। जब इसी वजह से तूने जो बोला था मैंने लिख के रखा था, तूने क्या लिखा, इसी तरह यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसने हमको बनाया, वो चाहेगा उसके हिसाब से चले, अगर हम उसको झुटलाए गालियां दे उसकी बात को ना माने तो इसका हिसाब लेगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। हर इंसान को मरना है, तूने खुद कहा कि उसके हिसाब से चलना है, अल्लाह के हिसाब हाँ, से, उसने हमको ऐसा बिल्कुल बनाया कि बिल्कुल। उसके हिसाब से चले। I accept each and every statement of myself. Now, can you let me prove my statement at least once? जल्दी बोल। हाँ जल्द, ये तू स्टेटमेंट अधूरा ही सुनता है। देखो, क्योंकि अल्लाह ने ऊपर से ही हमें कहा है, उसने वो खुद ही कहा है कि मैंने खाली एक क्रिएचर बनाया जिसको मैंने फ्री विल दिया, तुम जो करो तुम वो करो। लेकिन उसने पहले से मैसेज, तुमने कभी तुम तुमने अच्छे काम एक मिनट करना, एक मिनट बुरे कामों से मत करना, एक मैंने तुम्हें मिनट फ्री विल दी। अरे रुक यार, तो ये रुक। उसका फॉल्ट क्या हो गया? उसने तो फ्री पहले ही हमें फ्री विल दिया है। एक मिनट रुक, अगर हम उसको गाली भी एक देते हैं तो मिनट रुक उसका भाई, फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है। भाई रुक जा, रुकेगा थोड़ा। मुझे एक बात बता, एक इंसान एक बच्ची का रेप करता है, ठीक है। बिल्कुल, तो उसी वाली बात पे चल गया जो पिछली वाली बात रुकी थी क्या भाई साहब? हाँ, तू ही था क्या पहले जो आया था? हाँ शायद मैं, ये जो एक लड़का आया था वो शायद मैं, ये तू नहीं था ना? कौन सा? अरे तू पहले नहीं आया था ना, फर्स्ट टाइम आया ना। एक मैंने सुना था, तू कह रहा था कि अगर कोई रेप करता है तो उसमें रेप रेप का ये जो जिसका रेप हो उसका क्या कसूर है, उस अल्लाह ने ऐसा निजाम हाँ क्यों रखा? हाँ, हाँ। बता। अब देखो इस बात को समझो। देखो, हम अल्लाह की क्रिएशन है, हम भगवान की क्रिएशन है। ओके। तो उसने उसने हमको बनाया है, उसने हमें दिमाग हम्म। डाला है। हम कंप्लीटली अपने लॉजिक से उसको जज नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, बात को टालना मत, बात को टालना मत। देखो, उसका अपना मर्जी है। जैसे तुमने कोई चीज बनाई, तुमने अपने हिसाब, अपने मन, तुम्हारा मन है, यू अरे वांट है। तूने बोला अब ना तुम, इंसानों को फ्री विल दिया अल्लाह ने, हाँ इंसानों को फ्री विल दिया है। तो वो उस लड़की का फ्री विल का क्या हुआ जिसको रेप अपना नहीं करवाना था? देखो, जिसको रेप अपना नहीं करवा था, अल्लाह उसको अपना अजर देगा, अल्लाह उसके बदले उसको अच्छा देगा। तेरी जिसने बहन रेप किया को उसको रेप सजा देगा। करके, सुन, तेरी बहन को रेप करके मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा तो चलेगा? देखो मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। मैं इसको नहीं मानूंगा। एग्जैक्टली। तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों देते हो कि रेप करवा के अल्लाह जो है वो अजर देगा, तो ऐसे अल्लाह पे, यार अभी मैं क्या बोलूं, गलत बात निकल जाएगी। जब तेको तेरी बहन का रेप करवा के 5 करोड़ रुपया नहीं चलेगा, तो जिसका रेप हो रहा है उसको अजर से क्या लेना देना? हाँ अब सुनो इस बात। जैसे देखो, जैसे कंप्यूटर मैंने बनाया ना, जैसे मैंने कंप्यूटर बनाया ना, अब उसमें एक पार्ट मैंने बनाया जो खुद ही फिर प्रोग्राम करता कंप्यूटर, है, जो फिर अरे यार, अरे यार फिर साहिल तुम एक कंप्यूटर पे आ गया बात ये। नहीं, कोई इंसान तुम पे लॉजिकल आता है ना, तुम उसकी बात सुनते नहीं है। मुझे बोलना ऐसा पहले लग रहा है कि तुम, इस बात का जवाब देना। सुन भाई, पहले जितने भी इस बात का तो लॉजिकल लोग जवाब होते हैं ना देना। उनकी बात नहीं सुनते हो, उसका उनकी फ्री बात को विल बड़ा क्या हुआ सुनते हो। वो तो जवाब दे, जिसका रेप हुआ उसका फ्री विल का क्या हुआ? अरे बात तो सुन ले, बात तो मैं, तुम संतुष्ट तो हो गए एटलीस्ट, जब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ना तुम संतुष्ट तो हो गए, मैंने कहा ना। अब तुम्हें थोड़ी हर स्टेटमेंट को यस और नो में आंसर दूंगा। एवरी क्वेश्चन हैज नॉट आंसर इन यस और नो। अच्छा, उसका किसी फ्री बात विल को है क्या तुम्हारे, नहीं है, जिसका रेप हुआ उसका फ्री विल है क्या नहीं है? वो नहीं चाहती है, वो ऐसा नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं उसके चाहती। पास फ्री विल है क्या नहीं है? फ्री विल का मतलब होता है, एक होता है फ्री विल का मतलब, जानते हो मीनिंग? फ्री विल का मतलब होता है तुम जो करो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, हाँ, उसकी मर्जी, मर्जी अलग होता है। और मैं जो मर्जी नहीं और करना फ्री विल अलग चाहता, होता है। मतलब मतलब सुन, उसकी मर्जी नहीं क्या थी, मेरी उसकी ये, मर्जी, सुन, उसको सेक्स नहीं करवाना है किसी से, ये उसकी फ्री विल है क्या नहीं है? ये उसकी मर्जी है। ये फ्री विल नहीं है ओ उसकी। भाई, उसके मारो मुझे, हाथों से मारो कोई मारो सेक्स मुझे, करने नहीं मारो चाहता। मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। रेप करवाना उसकी मर्जी है।
भाई लोग आप खुद सोचो कि एक लड़की के पास फ्री विल नहीं है कि उसका रेप हो या नहीं हो। अरे साहिल जाहिल, साहिर मेरे जाहिल बंदे अभी साहिल, तू खुद बात बोला। सुन ले। एक बंदी के पास एक लड़की नहीं चाहती उसका रेप हो, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी वो है, वो थोड़ी रेप को रुका सकती है, उसके हाथ में थोड़ी है, उसके पास थोड़ी एग्जैक्टली, अगर उसकी फ्री विल हो कि कोई उसका रेप नहीं कर सकता तो कोई करेगा? उसके साथ कर सकता है, जाहिर है। अबे उसकी फ्री विल है ना, नहीं नहीं कराना है उसको। हाँ, अब सुन ले। हाँ, उसके पास ऐसा फ्री विल है, वो जो कर सकती है वो करे। वो अपने रेप को बचाने के लिए जो कर सकती है वो करे। मतलब वो फ्री विल अल्लाह ने नहीं दिया उसको रेप से कौन सा बचने फ्री का। विल? अल्लाह थोड़ी उसको बहुत बड़ा जादू देगा। अब अल्लाह अगर हर किसी इंसान को जादू देता तो इस धरती पे गलत काम होते ही नहीं है। तो मतलब अगर गलत अल्लाह काम नहीं होते उसका तो रेप रोक नहीं सकता था? हाँ, अल्लाह उसका रेप रोक नहीं सकता था? अल्लाह उसका रेप नहीं रोक सकता है, यही ना? हाँ। अल्लाह उसका रेप रोक सकता है, लेकिन चूंकि उसने ऐसा क्यों नहीं रोक निजाम रहा? बनाया है, क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि उसने क्योंकि उसकी मर्जी है। तुम थोड़ी गॉड को, मैंने इसीलिए बोला तुमने ऐसा कंप्यूटर बनाया तो ये जिसमें एक अच्छा पार्ट। खुदा है जिसकी मर्जी से वो रेप करवा रहा है। आप सोच लो भाई लोग, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। अल्लाह की मर्जी से रेप होते हैं, इसने अभी कहा, अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। क्योंकि अल्लाह ने हमें फ्री विल दिया है। ये होते तूने हैं, ये, रेप होते मैंने हैं, पूछा कि क्योंकि अल्लाह क्यों नहीं रोक रहा है। अल्लाह को पता है यहाँ इस वक्त रेप होगा, वहां पे रेप होगा। उसकी मर्जी लेकिन है क्या नहीं है क्योंकि उसमें? अल्लाह की मर्जी है क्या नहीं है? क्योंकि मेरी बात, क्योंकि अल्लाह ने लिखा इसलिए रेप नहीं हुआ, क्योंकि रेप हुआ अल्लाह ने लिखा। हाँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी है ना उसमें। मर्जी का मतलब तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो? अल्लाह मतलब वो चाहते हैं, लेकिन मर्जी का अल्लाह मतलब नहीं मालूम चाहते है कि हैं अभी कोई भी थोड़ी देर गलत पहले काम। तो तुमने बोला क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। मर्जी इन द सेंस मेरा ये मतलब था कि अल्लाह वो चाहते नहीं है, लेकिन अल्लाह ने चूंकि हमें हमें फ्री विल दी है, अल्लाह अल्लाह इसको रोक भी नहीं सकता। हाँ, तो साहिल भाई, वही बात है ना कि एक की फ्री विल को पूरा करने के लिए अल्लाह दूसरे का रेप करवा रहा है, राइट? वो करवा रहा नहीं, क्योंकि तुम कर रहे हो, अल्लाह ने लिखा। रोक क्यों नहीं रहा है फिर वो? क्योंकि अगर उसने रोका तो ये फ्री विल कैसी, ये कैसी फ्री विल हाँ, हुई? तो बात यही है ना कि फ्री विल के चक्कर में अल्लाह रेप होने दे रहा है। अच्छा, अल्लाह रेप रोक सकता है क्या नहीं रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, उसके पास पावर है, रोक सकता है। रोक सकने के बावजूद अगर नहीं रोके तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसके निजाम में रोकने, क्योंकि उसने दूसरे को फ्री विल दिया है। अगर वो रुकेगा, दूसरा वाला लेकिन कहेगा, ए अल्लाह तूने वो मुझे रेप बोला था, मैं रेप तुम्हें फ्री होने विल दे रहा है, दूंगा। राइट? ये कैसी फ्री विल है? भाई, भाई फरहान, क्योंकि फ्री विल की रहते के पास चक्कर भी फ्री में विल है वो। अरे भाई सुन ले, मेरा सवाल सुन। फ्री विल की चक्कर में वो दूसरे का रेप होने दे रहा है, देखो हालांकि वो रोक उसने भी फ्री विल, सकता है। अरे सुन ले तो, सुन तो जाहिल मेरे जाहिल। क्योंकि उसने सब इंसानों को फ्री विल दी है, अगर वो इस रेप को रोकेगा तो दूसरा बंदा ये कहेगा ये कैसा फ्री विल है। उस वो तो एग्जैक्टली exactly. तो वो फ्री विल, एक की फ्री विल के चक्कर में वो दूसरे का रेप होने दे रहा है। तो तो ये अगर अगर वो ऐसा नहीं होने देगा तो ये कैसा फ्री विल है? ये तो फ्री विल है ही नहीं। तो वही कह रहा हूं ना कि वो फ्री विल के चक्कर में वो रेप होने दे रहा है अल्लाह। वैसे भी अरे साहिल भाई ये लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो पता रेप भी तो नहीं अल्लाह की मिलता, मर्जी से हो अरे रहा है। उसने अभी खुद बोल दिया अल्लाह इस वजह से नहीं रोक रहा क्योंकि उसकी मर्जी। देखो देखो, अमित 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 नाताना, क्या है तुम्हारा नाम जो भी है, देखो तुम उसके फरहान वो कंसेप्ट छोड़ दे, समझ उसको लो। अमित को छोड़ दे, मेरे से बात कर। अच्छा तुम्हारे अच्छा भाई, अल्लाह ये जो एक, मुसीबत आती है, ये जो मुसीबत आई उस लड़की पर जिसका रेप हुआ, ये उसके ऊपर जो मुसीबत आई, ये किसकी तरफ से आई? अल्लाह की तरफ से या किसी और की तरफ से? अब सुन ले मेरी बात, सुन ले तुम। देखो 30 सेकंड में मैं इसका आंसर अगर दूंगा तो गलत ही निकलेगा आंसर। तो बता आंसर दो, तो नहीं हाँ, अल्लाह की तरफ से आई है या किसी और की तरफ से? ऐसे मुसीबतें क्वेश्चन, किसकी ये जो तरफ से क्वेश्चन आती होते हैं ना, ये तकदीर वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े से इसको समझने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, थोड़ा सा अच्छा टाइम दो इस सवाल जिसमें। का जवाब दे भाई, वो तकलीफ किसके तरफ से आई है? कौन सी तकलीफ? रेप है? की कोई भी तकलीफ तकलीफ किसके किसी की तरफ से आती आई है? है। जी। देखो दुनिया में अगर किसी इंसान के साथ गलत होता है तो इसमें एक चीज तो तय है,
ये अल्लाह उस काम को रोक भी सकता है अबे डेफिनेटली। सीधा सा जवाब देना, रेप की तकलीफ जो आई है वो किसके तरफ से आई है उसको? वो इस बंदे ने की है जिसने उसके साथ रेप किया। अल्लाह की ठीक तरफ है से नहीं है। भाइयों, कोई नहीं, ठीक है साहिल भाई। लो भाइयों, हाँ। इन्होंने कह दिया वो अल्लाह की तरफ से नहीं आई है, वो बंदों की तरफ से खुद से अरे आती है। हम चलते अरे हैं अरे कुरान अरे की अरे तरफ, ठीक है भाई? अरे भाई हम अरे चलते हैं एक कुरान बार की तरफ। कंफर्म कर लो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है ये। पूछ लो पहले अल्लाह हाँ की तरफ से है क्या नहीं है। जी भाई। पहले मेरे से वादा करो तुम मुझे बैक स्टेज नहीं करोगे और मुझे बोलने दोगे। नहीं बैक स्टेज करेंगे, चल अगर सही से आर्ग्यूमेंट देगा तो बैक स्टेज नहीं करेंगे। बोल देखो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। मैं तुम्हारी कठपुतली थोड़ी हूँ, तुम जो बोलोगे अल्लाह यस और की नो। तरफ से वो तकलीफ है क्या नहीं है। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, यस और नो में इसका अल्लाह जवाब की देना। तरफ से वो तकलीफ है क्या नहीं है, उसके बाद तेरे को आयत दिखाएंगे अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। जल्दी बोल, अब मैं इसका आंसर दूं, दे जल्दी। मैं इसका आंसर दूं। दुनिया अब ये मत बोलना, ये मत बोलो यस और नो में जवाब दो। यस और नो में थोड़ी सी जवाब दे सकता हूँ। मैंने कहा ना मेरे पास इतना इस्लाम के बारे में उतना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लॉजिक के हिसाब से समझा सकता हूँ। मेरी बात सुनो, दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं अल्लाह उनको रोक सकता है। डेफिनेटली अल्लाह उनको रोक सकता है। जितने बुरे काम होते हैं, किसी के साथ रेप हुआ उसको अल्लाह रोक सकता है। और ये अल्लाह नहीं, हर कोई गॉड करता है। शिवा भी कर सकता है, राम भी कर सकता है, वो भी रोक उसके अबे ये पास जवाब वैसा नहीं है हमारा, वैसा जवाब की ये नहीं था। दूसरे तक अभी मत जा। अभी उसको जो अभी तकलीफ आई है वो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। अभी जवाब, अरे कंक्लूजन क्या है तेरी बात का? कंक्लूजन क्या है कि अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। अभी जवाब पूरा नहीं है, अभी जवाब पूरा नहीं है। तो जितने भी भाई काम मैं होते हैं, लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुमको निकाल दूंगा, क्योंकि लोग वैसे भी तुमसे परेशान हो गए हैं। तुमने कहा था मैं तुम्हें बैक स्टेज नहीं करूंगा, आप क्यों बोल रहे हो बैक स्टेज करूंगा? जवाब फिर दो कि उसको जो तकलीफ आई है वो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। तरफ का मतलब क्या होता है? अल्लाह की मर्जी से, ये ना? अल्लाह की तरफ से, हाँ। तो अल्लाह की मतलब अल्लाह ने उसको वो चीज दिया। अल्लाह अल्लाह की इजाजत से, ये समझिए, अल्लाह की इजाजत से। अगर अल्लाह नहीं ज्यादा थोड़ी बोल चाहता तो सकते, वो नहीं अल्लाह ने होता। थोड़ी क्या ये अल्लाह की अल्लाह ने थोड़ी मर्जी से हुआ है? जो मुसीबतें ज्यादा आती हैं, एक लड़की का रेप हो रहा है, सुने, एक लड़की का रेप हो गया, उसकी नामर्जी से। भाई रेप तो नामर्जी से होता है, तो क्या ये खुदा की मर्जी से हुआ या किसी और की मर्जी से, उस बंदे की खुद हाँ, की मर्जी से? देखो देखो मर्जी क्या होता है, मर्जी क्या होता है, तुम ऐसा कहना चाहते हो उस रेपिस्ट ने अल्लाह को बोला भाई मैं ऐसा करता, अल्लाह ने उसको मर्जी दिया, हाँ कर ले। ऐसा नहीं किया किया अल्लाह ने। अल्लाह के पास इतने भाई अल्लाह ने साहिल साहब समझाएं, आप ही समझाएं, फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। फरहान, हाँ सवाल ये है कि उसको जो तकलीफ आई है वो किसकी तरफ से है। वो रेपिस्ट ने की है, लेकिन उसको अल्लाह अल्लाह रोक की तरफ सकता से था। नहीं है। लेकिन अल्लाह की तरफ अल्लाह से ने नहीं है ना। डेफिनेटली अल्लाह ने सब जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। मतलब रेप अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। मर्जी 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 इन भाइयों, द सेंस, ये इस्लाम वाला जो अल्लाह है, अभी इन्होंने फिर से बोल दिया स्टेटमेंट कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, जो कि बहुत देर से नहीं बोलना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलते तो दूसरे सवाल में फंस जाते। आप लोग खुद सुन लो, ये जब इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम का खुदा है जिसकी मर्जी से लोगों का रेप होता है। तो बिल्कुल। मोमिनो और मोमिनाओ, ऐसे अल्लाह को मानते हो तुम लोग जिसकी मर्जी से रेप हो रहा है। साहिल भाई एक दफा उनका और लीजिए, देखते हैं अपने स्टेटमेंट में कायम रहती है या बदल देते हैं। अब ये चेंज कर देगा स्टेटमेंट, देख लेना। कोई नहीं, चेंज साहिल करेगा तो तुमने उसको भी वादा चेंज किया था मुझे बैक स्टेज नहीं करोगे, तुम कर रहे हो बैक स्टेज। तो जितनी बार मैं जल्दी आता हूँ तुम जल्दी, मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हो। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जल्दी। अल्लाह तुम की क्यों मर्जी से बैक होता है स्टेज? ना रेप। डेफिनेटली जो होता है अल्लाह उसको रोक सकता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है उसमें, वो काम होता है इसलिए। अल्लाह की मर्जी है मतलब आपका अल्लाह की मर्जी से जबरदस्त, रेप हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच फरहान भाई, जबरदस्त। इसी वजह एक से मिनट ऐसे बैक अल्लाह स्टेज को मत हम नहीं करना, मानते। बैक स्टेज मत करना। अभी स्टेटमेंट मेरे कोई रिजल्ट नहीं निकला। तुम इंतजार करो कब किसी मोमिन से की जबान से कोई गलत काम निकले, हम उसको पकड़ लेते हैं। इसका शॉर्ट बनाएंगे हम लोग। अरे बिल्कुल तुमने कहा बिल्कुल, ना, शॉर्ट भी बनाएंगे। तुमने और भाई अब शॉर्ट बना एक मिनट लेना, सबको दे लेकिन दें। इसका भी शॉर्ट बना लेना कि दुनिया में जो भी काम होते हैं वो गॉड की मर्जी से होते हैं। वो हर अभी गॉड पे आ गया, या अल्लाह से गॉड पे। कोर्ट पे आ गया आगे।
देखो कितने शैतान लोग हो तुम। अब अल्लाह से ये गॉड पे आ गया, ये अब अल्लाह पे नहीं रुकेगा क्योंकि इसको मालूम है कि यहाँ पे ना गेम खेल मुसल दो, गॉड देखो डाल दो कितना ताकि शैतान अल्लाह हो बच तुम जाए। कि मुसलमान से सवाल करते हो, मुसलमान से सवाल करते हो, रेप होता है उसमें अल्लाह की मर्जी, लेकिन हिंदू लोग से सवाल नहीं करते हो कि तुम्हारा अच्छा आ गॉड गया तो भाई नहीं। भाई, बाकी तो में। तुम ये मानते हो, तो तुम ये मानते हो कि ये क्रिएटर एक जो है वो भगवान है, अच्छा गॉड है, तुमने एक अल्लाह बार नहीं है। कहा था कि ये ये धरती मानते 6 हो दिन क्या? में कैसे बना सकती है, नहीं, उसको ये मैं मानते हो क्या कि गॉड ही एक क्रिएटर है, तुम्हारा जो भगवान है वो अल्लाह नहीं है, गॉड है? ये मानते हो कि सच है यही? गॉड और अल्लाह एक ही चीज होता है, मतलब हमारा एक ही मतलब चीज है होता है? क्रिएट सुपर तो फिर नेचुरल मूर्ति के पावर। आगे आप सजदा कर सकते हैं ना, यानी अल्लाह समझकर? क्योंकि वो मूर्ति अल्लाह की शक्ल है, वो थोड़ी अल्लाह की शक्ल को बयां कर सकती है, उसमें अगर वो थोड़ी उसकी कहते हैं कि होती है। यही भगवान है और आप कहते हैं यही अल्लाह है, तो उसके आगे भी आप नमाज और सजदा कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? मेरे को एक बात बोलो, अगर भगवान को किसी ने देखा नहीं है तो उसको देखे हम ना। कैसे बना सकते हैं? साजिद भाई अगर मेरा हम भी एक गॉड सवाल को है। अगर हम गॉड को देख ही नहीं सकते तो उसकी मूर्ति के सामने हम क्यों पूजे? वो तो उसकी मूर्ति है ही नहीं। अच्छा मेरे को एक अच्छा, बात इसके बोलो, पहले हम अगर चलते हैं अगर भाई, मैं अल्लाह की अगर आवाज मैं सुना है? अगर इन्होंने जो कहा एक था। एक मिनट साजिद, एक मिनट साजिद एक एक मिनट मिनट एक मिनट अगर एक मैं मिनट एक बोल मिनट दूं एक ये रुक रे अगर भाई, रुक। अभी तूने ये कहा कि चूंकि अल्लाह को कोई नहीं देखा है इस वजह से हम उसकी मूर्ति नहीं बना सकते, राइट? क्योंकि अल्लाह, हाँ, हम राइट, उसकी मुझे शक्ल नहीं बता। बना। हाँ गाइस, अभी फिर से ये बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है, इसने जो आर्गुमेंट दिया, इसने ये कहा दूसरा क्योंकि गया। अल्लाह को हमने नहीं देखा है इस वजह हम्म, से हम ये दावा नहीं कर सकते और ना ही हम उसकी मूर्ति बना सकते हैं। ये उसकी तौहीन क्या होगी। तूने क्या तूने अल्लाह को सुना है? अल्लाह के नाम को सुना है, मतलब उनकी आवाज नहीं सुनी है। हाँ, अल्लाह को नहीं सुना है, तो तू ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ अल्लाह ने बोला? हाँ, उसने अल्लाह कुरान बात दिया करता है, है, अल्लाह ने बोला, ये कैसे दावा कर सकता है? उसने कुरान लिखा है, वो सीधे कह रहा है उसने कुरान बोला में। तुझे कि कुरान लिखा हूं मैंने? क्या उसने बोला? मैं ये कुरान मेरी तरफ से है। बोला उसने, तूने सुना? नहीं सुना। तो फिर किसने सुना जब फिर? जिसने देखा नहीं वो मूर्ति नहीं बना सकता, जिसने सुना नहीं वो ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? अरे भाई, मूर्ति अल्लाह का शक्ल देखती इसकी है, जबान कुरान थोड़ी लड़खड़ा उसकी। रही है अब। इसकी जबान भाई, पानी पी लो, लड़खड़ा नहीं था। पास में कोई अच्छा बोतल वोतल है, पानी पी लो। अच्छा लड़खड़ाएगी नहीं। अब सुन लिया, अच्छे से सुन ले सिवेज से। क्योंकि कुरान उसकी शक्ल नहीं बता रहा, उसके उसके पैर है, उसके अरे आंखें हैं लेकिन उसको। अरे भाई, लेकिन ये कुरान अल्लाह ने बोला, ये तूने सुना कि अल्लाह के मुंह से? ये अल्लाह के मुंह से नहीं मैंने सुना, मतलब वो डायरेक्टली नहीं तो कहा है फिर मुझसे, ये कैसे कुरान दावा से कर सुना। सकता है कि अल्लाह बोलता है जब उसको जो देखा अरे नहीं अरे क्योंकि उसकी हम मूर्ति नहीं बोलते हैं बना इसलिए हम, सकता, तो अल्लाह ने जिसने हमारी सुना नहीं वो ये भाषा, अब दावा थोड़ी कैसे कर सकता अल्लाह है कि वो तुमको। बोला? हाँ, जब तेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जिसने देखा नहीं वो उसकी मूर्ति नहीं बना सकता, तो जिसने सुना नहीं वो ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? क्योंकि कुरान सीधे, हमें सीधे पता चलता है, कुरान में बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, उससे पता चलता है एक 1400 साल क्या पहले फैक्ट एक इंसान नहीं कह सकता। क्या फैक्ट्स है? आप किसी मुर्दे पे जानवर की बोटी फेंक के मारोगे, वो जिंदा हो जाता है, ये फैक्ट है। अच्छा इसको मुझे डिस्प्रूव करके दे साइंस के जरिए, मैं मान जाऊंगा। अबे डिस्प्रूव ही है, मुर्दा जिंदा नहीं होता। क्या डिस्प्रूव? अरे तुम्हारा दिमाग, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत बहुत कम साइंस पढ़ा है, तुमको ये भी नहीं पता कि साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है। और हाँ, अल्लाह तो तो उसमें मुर्दा अल्लाह जिंदा जो होते क्या? जो साजिद एडवांस हमें भाई साइंस बना में बहुत सकता बड़े है, साइंसदान है जो भाई। जो चंद्रयान जो इन्हें भी भेजा है। ए जो भाई भाई जो भाई भाई, अल्लाह जो अल्लाह एडवांस हमें सुन बना सुन, सकता है, ए वो भाई मुर्दे को सुन, जिंदा क्यों नहीं कर सकता? तुम ए कह रहे हो भाई अल्लाह सुन, कैसे जिंदा कर सकता है? एडवांस वो तो साइंस उसने में बनाया है। मुर, अबे रुक बे, एडवांस साइंस में मुर्दा जिंदा होते हैं? लेकिन एडवांस साइंस डिस्प्रूव भी नहीं कर सकती मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। नहीं हो अगर सकते। ये प्रूव्ड है कि मुर्दा जिंदा नहीं होते, ये प्रूव्ड है भाई, अब मुर्दा सुनिए, अब जिंदा सुनिए, नहीं होते। मैं साहिल मेरे जाहिल में उस हिसाब से नहीं कह रहा कि एक इंसान मुर्दा हो गया अभी अचानक से जिंदा होगा, उस हिसाब से नहीं। हाँ, समझा फिर करो, किस हिसाब से? अल्लाह क्रिएटर है। उसको उसको तुम्हारी हड्डियों की वो जरूरत नहीं है, उसको बस एक डीएनए मिल जाए, तुम्हारा एक डीएनए काफी है तुम्हें वापस। भाई
चल हो गया तेरे से डिस्कशन, खत्म हो गया। भाई लोग, नया एडवांस साइनस आया है कि मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। ये कहां से इन लोग कहां से सीख के आ रहे हो भाई? कंप्यूटर की मिसाल दिया, वहां पे फंसा। फिर ये उसने माना कि अल्लाह की मर्जी से रेप होता है, उसने मान के गया। फिर ये भी भाई माना, फिर ये बोला कि भाई चूंकि किसी ने देखा नहीं अल्लाह को, इस वजह से उसकी मूर्ति नहीं बना सकता। वहां भी फंसा कि किसी ने सुना भी नहीं है अल्लाह बोलता है, तो कैसे आप दावा कर सकते हो? यानी आप सोचिए कि हर मामले में ये लोग फंसते हैं। कोई लॉजिकल आंसर, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, बल्कि अपने खुदा को ये अच्छा भी नहीं साबित कर सकते। आप खुद सोचो कि वो खुदा जो अपनी मर्जी से रेप करवा रहा हो, उसकी मर्जी से रेप हो रहा हो, ऐसा खुदा अच्छा हो सकता है? ये स्क्रीन पर आया है साहिल साहब, हाँ, 64 की 11, 64 की 11। बहुत मा अच्छा पॉइंट असाब मिन आपने रखा था कि मुसीबतिन तकलीफ इल्ला किसकी तरफ से होती बिइज़्निल्लाह। जी है। बिल्कुल। हाँ, मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कोई मतलब बता दो मुसीबत सर। नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से। कोई मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं पहुँच सकती। जो आप अल्लाह खुद पर ईमान देखो, लाए। जी, हाँ नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। आप खुद देखो, कोई मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। किसी का रेप हो रहा है, इसमें अल्लाह की इजाजत है, बिल्कुल। वो इजाजत दे रहा है, उसने इजाजत दे दी है, करो रेप। तो भाई रेप करने वाले खुदा को आप अच्छा मानोगे? रेप कराने वाले खुदा को अच्छा मानोगे जो इजाजत दे रेप करने की? ऐसी एंटिटी को आप अच्छा मानोगे? मोमिन मोमिनाओ, सोचो इस बारे में। क्या आप अच्छा मानोगे जो खुदा इजाजत दे रेप करने की? क्या उसको आप अच्छा मानोगे? खुद आप सोचो।